नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जानेंगे कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है हमारा, जिसके कारण हम आज जो है अपना काम के प्रति मोटिवेटेड हो सकते हैं। तो कोट है, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लीव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। बिल्कुल सही बात कही गई है। लीव फॉर टुडे मतलब आज में जीने की कोशिश करना है। हमें कल जो हुआ उसके लिए को गिल्ट नहीं फील करना है। हाँ, उससे सीख जरूर लेनी है, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, उससे हमें सीख लेनी है, बट उस चीज़ को मतलब बार बार याद करके हमें क्या करना, पछताना नहीं है और आगे बढ़ना है। ठीक है, होप फॉर टुमारो, और कल के लिए काम करना है, आज बेहतर करना है और अपना कल को भी बेहतर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज का पहला सवाल, जो कि रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। यह कहता है कि वेयर हैज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेम्टे 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। संयुक्त सैन्य अभ्यास लेम्टे 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी किर्गिस्तान, सी ओमान या डी सेशल्स। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सेशल्स। जी हाँ, सेशल्स में क्या हो रहा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास लेम्टे का 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसके तहत क्या है कि जो दोनों देश हैं, भारत और सिलियस, आपस में क्या करेंगे, सैन्य का जो है अभ्यास करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे। और ये सैन्य अभ्यास होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है आपको। इसका ये 9th एडिशन है। ठीक है, 9th एडिशन है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेल्सियस जो देश है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ये आप जानें, और इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहेगी। एक आप नोटबुक बना के करंट अफेयर को मेंटेन करो, और साथ साथ में जो स्ट्रैटेजी के पॉइंट है, जो कुछ मैं बताता हूँ या कुछ मैं बताता हूँ कि आप इसको पढ़ लो, उसको आप पढ़ के वहाँ पे नोट कर लो। इससे क्या होगा, एक साथ अच्छा खासा आपका नोट्स तैयार होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच बैंक हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम 2022 शुरू करने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक या डी आईडीबीआई बैंक। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक जो है उन्होंने शुरुआत की है किसकी? स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम की। इसके तहत क्या होगा, जो भी जो पेमेंट इंटरफेसेस होते हैं, या कि आपको देख लो यूपीआई होता है, स्कैन करके पे करने वाला होता है, एसएमएस के थ्रू पे करने वाला होता है, या कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो इन सब को लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यहाँ पे सारे जो हैं आप एक साथ जो है वो पे कर सकते हैं। तो ये अभी पायलट मोड में मर्चेंट्स को, यानी कि जो दुकान में इसे सिस्टम लगाने का अभी स्टार्ट किया नहीं गया है, और जल्दी ही इसका स्टार्ट भी किया जाएगा। तो इसी किसी ने शुरुआत किया, एचडीएफसी बैंक ने। ये जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4 बैंक दिख रहे हैं, और बैंकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फलाना बैंक के एमडी या सीईओ कौन है। तो 4 बैंक दिख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप चारों बैंक के सीईओ के नाम और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं आप यहाँ पे नोट्स में जरूर बना लेंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये कहता है कि एन बिरेन सिंह हैज बीन स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द सेकंड टर्म। एन बिरेन सिंह ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हमारा ऑप्शन है ए गोवा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या डी मणिपुर। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। जी हाँ, बिरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। आपको पता होगा हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए। कहाँ कहाँ हुए? यूपी में हुए, उत्तराखंड में हुए, गोवा में हुए, पंजाब में हुए, मणिपुर में हुए। और जो मणिपुर में चुनाव हुआ है वहाँ पे बीजेपी जीती है, और बीजेपी के कैंडिडेट एन बिरेन सिंह वहाँ पे मुख्यमंत्री बन चुके हैं अपने सेकेंड टर्म में। ठीक है, इसके अलावा हाल में पंजाब में भी भगवंत मान मुख्यमंत्री चुने गए हैं। गोवा और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकार बनना भी तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री तय है, बट अब सरकार नहीं बनी है। उसके बाद जल्दी आपको ये चीज़ें भी अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ यूएन's एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र का सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है अमर्त्य सेन, बी रघुराम राजन, सी अरविंद सुब्रमण्यम या डी जयति घोष। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जयति घोष। जयति घोष को बनाया गया क्या? संयुक्त राष्ट्र का सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में इन्हें किया गया है नियुक्त। और ये काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं, जेएनयू की प्रोफेसर रह चुकी हैं। ठीक है, तो अमर्त्य सेन भी काफ़ी फेमस है, इन नोबेल प्राइज मिल चुका है इकोनॉमिक्स के लिए। रघुराम राजन को भी है काफ़ी जाना माना नाम माना जाता है, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और इनकी बहुत ही फेमस बुक आई है जिसके बारे में आप सबको पढ़ना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि रघुराम राजन जो है उनकी बुक कौन सी है।
अरविंद सुब्रमण्यम कौन रह चुके हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। तो चारों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है कि सरदार बहमूदेव हैज बीन सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सरदार बहमूदेव ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हमारा ऑप्शन है ए किर्गिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान या डी वियतनाम। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है सरदार बहमूदेव ने, और इन्होंने रिप्लेस किया अपने ही पिताजी को। उनके पिताजी का नाम था गुरबांगुली, गांगुली से प्रभावित नाम है, नाम करना याद रखना आसान हो सकता है, गुरबांगुली बर्दीमुहादेव। ठीक है, गुरबांगुली बर्दीमुहादेव इनके पिताजी का नाम है, जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे, और अब राष्ट्रपति कौन है? सरदार बहमूदेव। तो इन्होंने चुनाव जीता है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि ये वहाँ के यानी कि तुर्कमेनिस्तान के पहले रह चुके हैं वाइस पीएम। ठीक है, वाइस पीएम रह चुके हैं और अब बने गए हैं राष्ट्रपति। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल एथलीट हैज वॉन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड एट स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2022? निम्नलिखित में से किस महिला एथलीट ने स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2022 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? हमारा ऑप्शन है ए मीराबाई चानू, बी दुती चंद, सी हिमा दास या डी दीपक कामकर। सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू। जी हाँ, ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मिला था, गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला था, और इन्हें अब मिला है क्या? स्पोर्ट्स एसेस 2022 का अवार्ड। ठीक है, यानी स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स एसेस 2022। कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, और उन सबके नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक दो नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इनमें से एक नाम है आर अश्विन का, एक नाम है हरमनप्रीत कौर का। ठीक है, इस तरह और भी कई नाम हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में। ठीक है, बाकी के यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ, दुती चंद, हिमा दास फेमस एथलीट्स हैं, दीपक कामकर फेमस जिम्नास्ट हैं, 2016 के ओलंपिक में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल इज द थीम ऑफ विच इंपॉर्टेंट डे? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना किस महत्वपूर्ण दिन का विषय है? हमारा ऑप्शन है ए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022, ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड वाटर डे 2022, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाटर डे 2021 या ऑप्शन डी है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 2022। तो सही उत्तर जान लेंगे पहले। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाटर डे 2022। ठीक है, विश्व जल दिवस 2022। तो विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर वर्ष 22 ऑफ मार्च को, और इस वर्ष का थीम क्या था? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये मनाया जा रहा है कब से? ये मनाया जा रहा है 1993 से। तो रियो डी जेनेरियो में एक संगठन सम्मेलन हुआ था रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में, और यहीं पे ये फैसला किया कि वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट करेंगे, और वहाँ पे वाटर को लेकर अवेयरनेस होगा, और वाटर को लेके यूएन की रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है इसी दिन 22 मार्च के आसपास। तो इसी थीम पर जारी की गई रिपोर्ट ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, उस रिपोर्ट को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस रिपोर्ट का एग्जैक्ट नाम क्या है। ठीक है, कमेंट में क्या बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे पर जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है यूएन के द्वारा, वाटर स्टेटस, वाटर डेवलपमेंट, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। ठीक है, तो ऐसे नाम भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये सारे पीजी जो है वो आपको बिंदुवार तरीके से, आपको अगर डेली आप करंट अफेयर की क्लास करो तो आपको बिंदुवार तरीके से याद होते रहेंगे। ठीक है, और इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप करंट अफेयर की क्विज भी होती है सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप क्विज अटेम्प्ट करो, और रेगुलर डिवीजन के लिए आप करंट अफेयर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर सकते हो वहाँ पे, और डिफरेंट फॉर्म्स में मंथ्स वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सरकारी परीक्षा करंट अफेयर सेक्शन को जरूर विजिट करें। तो अब वापस आते हैं सवाल पे। तो 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, और मनाया जा रहा है 1993 से, और इसकी घोषणा हुई थी 1992 के रियो समिट में। ओके, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी के साथ बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ लेजर वेपन रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर आरके टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस? किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए एक लेजर हथियार रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर आरके विकसित किया गया है? हमारा ऑप्शन ए यूएसए, बी रसिया, सी चाइना या डी इंडिया। सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चाइना। जी हाँ, चाइना ने डेवलप किया है वेपन जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होता है, यानी एक दुश्मन देश का सैटेलाइट है, उसे आप नष्ट करना चाहते हो तो इस जो हथियार का उपयोग करके उसे नष्ट किया जा सकता है। तो इसी के साथ बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी पद्मश्री अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन ऑन 21 मार्च 2022? 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए गए? क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में पद्मश्री, ठीक है, क्वेश्चन में पद्मभूषण और पद्म विभूषण का जिक्र नहीं होगा।
तो ऑप्शन है 50, 52, 54, 56। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 54, ऑप्शन नंबर सी 54। यानी कि 54 पद्मश्री पुरस्कार जो हैं वो इस वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पद्म विभूषण और कुछ पद्म भूषण भी दिए गए हैं। पद्म विभूषण में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जनरल बिपिन रावत का, यह नाम को याद रखना चाहिए। उनका निधन हुआ था, वो भारत के पहले CDS भी थे। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विच स्टेट हैज़ बीन द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय ई विधान आवेदन कार्यक्रम को लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है? हमारा ऑप्शन है ए मणिपुर, बी पंजाब, सी नागालैंड या डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड क्या हुआ? ई विधान आवेदन यानी कि ई विधान एप्लीकेशन को शुरू करने वाला पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया। मतलब कि आपने अगर कोई प्रोसीडिंग देखी होगी विधानसभा की न्यूज़ चैनल पे या लोकसभा की, तो काफ़ी सारे पेपर्स यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और काफ़ी सारे जो पेपर्स हैं उनका यूज़ होता है। तो अभी जो एम क्या है, इसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज करना है और कम से कम पेपर का इस्तेमाल करना है। तो इसी के थ्रू जो है ये ई विधान एप्लीकेशन भी शुरू किया गया है। इससे क्या जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो हर जो भी MLA हैं वहाँ पे उनको एक्सेसिबल होंगे थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, और वो वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, इजीली एक्सेस कर पाएंगे, इजीली शेयर कर पाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए ई विधान एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो इसके किसके तहत किया जा रहा है? वन नेशन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। वन नेशन वन एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ के नागालैंड के CM कौन है? इनका नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पे आपको 4 राज्य में दिख रहा है, एक का मैंने बता दिया, एक का अभी हमने डिस्कस किया। तो बाकी के राज्य के भी क्या है, आपको जो भी CM या गवर्नर के नाम है वो आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। तो जैसे जहाँ पे ऑप्शंस में मिलते जाते हैं वहाँ वैसे वैसे आप याद करते जाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपको जो सारे जो नाम हैं धीरे धीरे याद होते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का करंट अफेयर का सेशन। और एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। SSC CGL के क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। SSC CGL का पेपर होने वाला है। CGL के जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना इंपॉर्टेंट क्वांट भी होता है, और क्वांट की क्लास को आप जरूर अटेंड करें। वहाँ पे आपको बताए जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ईजी तरीके, ताकि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को समाप्त कर सको और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको। ठीक है, तो इसको आप जरूर अटेंड करें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए अपने विचारों को, और सरकारी परीक्षा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिन सब के लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स और बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन, और जय हिंद।